नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में सभी का स्वागत है। साथियों, सभी का ध्यान हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव के ऊपर में कल के लिए लगा हुआ है कि 8 तारीख को क्या वहाँ के रिजल्ट सामने आते हैं। सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है, हरियाणा चुनाव को लेकर के जितने एग्जिट पोल हैं, सारे लोगों ने ये कहा है कि 50 से 55 सीटें, किसी ने कहा है 60 सीटें कांग्रेस की झोली में आ रही है, कोई कह रहा है 50 से 55 सीटें आ रही हैं, 20 से 25 सीटें का दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रति किया जा रहा है। लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल भाजपा के हार के दावे कर रहे हैं और परिस्थितियां भी यही नज़र आ रही है। वहाँ की देख करके जो भी चुनाव प्रचार का दौर चला है, मतदाताओं का जो भी रुझान रहा है कांग्रेस के प्रति, और कुछ अपक्ष जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे उनके प्रति काफ़ी अच्छे रुझान रहे मतदाताओं के। लेकिन उसके बावजूद जो भाजपा के वहाँ के नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि सरकार तो हमारी बन रही। उनका ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के ऊपर से केंद्र में बैठे मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी के तमाम मंत्री जो भी है भारतीय जनता पार्टी के, सब हक बक कि हम तो हार रहे हैं। सब जानते हैं हम तो हार रहे हैं, चेहरे लटक गए हैं। लेकिन वहाँ जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ये घोषणा कर दी कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। अब वो जैसे ही बने, लेकिन सरकार हम बना रहे हैं। वो जो वर्ष शब्द है उनके, सभी को झकझोर के रख दिया है कि ये किस चीज़ के ऊपर से कर रहे हैं, ये दावा कैसे कर रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। कोई खेला तो नहीं करने जा रहे हैं। सभी का ध्यान उसके ऊपर लग गया हुआ है और ये सबको पता है भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बड़े बड़े खेला कर चुके हैं और करते हैं, करवाते रहते हैं। कहीं उन्हीं का तो इशारा नहीं है सैनी जी को कि आप इस तरीके से एक प्रेस वार्ता लेकर के या चैनल में या अखबार में इस तरीके से हवा बना दो, बाकी हम खेल खेल रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता और वो जो भी वहाँ पे उम्मीदवार खड़े थे, कांग्रेस पक्ष से, बाकी भी पक्ष से, छोटे मोटे दल से, निर्दलीय से, ये भी कोई चुप्पी साधे रहने वालों में से नहीं। सब लोगों ने अपनी अपनी कमर कस ली कि हम भी किसी प्रकार का कोई खेला यहाँ गलत तो नहीं होने देंगे। फिर भी चौकन्ना तो सभी को रहना है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती है, खरीद फरोख्त करती है, बहुत कुछ सारी चीज़ें करती है, बहुत कुछ हथकंडे खेलती है, अधिकारियों को दबाव में लेती है, चुनाव अधिकारी को दबाव में रख करके काम करवाती है। उसके कई सारी चीज़ें उजागर भी हो चुकी हैं। और इस मौके पे जो गोदी मीडिया है वो भी भली भांति समझ चुकी है कि भाजपा तो गई, वो तो चुप्पी साध गई है। भी बाकी के लोग जो है सक्रिय हैं, लेकिन गोदी मीडिया भी गप की गोली खाई हुई, चुप्पी साधी हुई है कि कल क्या होता है, उसके बाद वो मुंह खोलेगी। लेकिन जो वोटिंग सेंटर है जहां कल मतगणना होने वाली है, वहां पर भी किसी प्रकार से कोई खेला ना हो जाए, उसके लिए भी पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो भी चीज़ें
चैनलों पे आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, डिबेट में आ रहा है, मोदी जी का चेहरा एकदम लटक गया है, जैसे राहुल ने उन्हें पप्पू बना दिया है। कई लोग दबे जबान से चर्चा भी कर रहे हैं। मोदी जी अक्सर अप्पू पप्पू 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 गाना गाया करते थे। आखिर राहुल गांधी ने चाय वाले को पप्पू बना दिया हरियाणा में, और सबकी निगाह हरियाणा के चुनाव पे लगी हुई है, क्योंकि उसका सीधा असर महाराष्ट्र के चुनाव पे होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की अभी जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में, जो ये 5 साल के अंदर गई और गुजरी हुई है, उसको संभालने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर वो लगा रहे हैं। अनेक प्रकार से घोषणाएं किए जा रहे हैं, अनेक प्रकार से बाटअप भी शुरू हो चुका है, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या जिस तरीके से योजनाएं वो ला रहे हैं, किसानों के लिए ला रहे हैं, फलाने के लिए ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, ये सिर्फ अभी चुनाव जीतने के लिए वो हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में वो खेला भी करते जा रहे हैं। इधर कुछ पैसा दे रहे हैं तो इधर कुछ दाम बढ़ा रहे हैं। 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर रहा करता था, मिला करता था, उससे गरीब समाज के जो छोटे मोटे तबके के लोग रहते थे, कोई एग्रीमेंट बनाना है, किसी चीज़ का कुछ छोटा मोटा कार्य करना है, उस पर लिखा पढ़ी करना है, उस पर उनका चल जाया करता था। उस स्टैम्प पेपर को एकाएक बढ़ा करके उन्होंने फट से 500 रुपये कर दिया। यानी किस तरीके से जनता की जेब से पैसा निकालना है। तेल की चीज़ें बढ़ चुकी हैं, सब्जी भाजियों के दाम बढ़ चुके हैं, सब चीज़ें बेताशा बढ़ रही है। इधर में 100 रुपया देना और इधर से 500 रुपया निकालने वाला किस्सा चल रहा है। कंडीशन तो ये हो गई कि इनकी तिजोरी खाली हो चुकी है। अभी लाडली बहन योजना में इनको जो पैसा बांटना है अभी 2 महीने का 3-3 हज़ार रुपया, उसकी तिजोरी इनकी खाली हो चुकी है। रिजर्व बैंक के पास इन्होंने वो किया है विनती कि हमें इतना कर्ज दिया जाए। यानी ये कर्ज ले करके पैसा इस तरीके से लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ताकि हमारे झोली में वोट बैंक बढ़े। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उतनी भोली और बेवकूफ़ नहीं, और वो भली भांति ये सब चीज़ें समझ चुकी, देख चुकी है भी इनकी कार्यप्रणाली। ये 10-12 साल के अंतर्गत सब चीज़ें उनने समझ चुका है। किस तरीके से पार्टियां तोड़ते हैं, किस तरीके से अपने इसमें मिलाते हैं, कैसा उनका उपभोग करते हैं और कैसा उनको निकाल कर फेंक देते हैं। वो कंडीशन तो अजीत दादा की अभी नज़र आ रही है। वो घर के न घाट के हो चुके हुए, और वही कंडीशन एकनाथ शिंदे जी की भी होने वाली है। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनको दरकिनार करके अच्छी अच्छी जगह उनकी काट करके तुम इन दोनों की झोली में तो डाल नहीं सकते हो। ये तो आपको सरकार बनाना था करके आपने इनको लेकर के आया। तो अपनी जो मौके की सीटें हैं, जगह हैं, उस जगह पे अगर ये अपना उम्मीदवार खड़े करते हैं तो आप मान्य नहीं करोगे, और अपने उम्मीदवार को आप मना भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ से चुनाव मत लड़ो। तो ये रस्साकसी तो चलने वाली है। फिर सवाल आएगा मुख्यमंत्री का। अजीत दादा और एकनाथ शिंदे जी से बड़े लेवल पे तो आज भारतीय जनता पार्टी खुद ही है। बोलेंगे एकनाथ शिंदे जी को हमने आपको चांस दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत दादा के सामने भी वही सवाल खड़ा करेंगे कि हमने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया, अब मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए। और ये दोनों लोग मान्य नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ों की हलचलें, चर्चाएं, वहाँ का बाजार एकदम गर्म है कि ये जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होगा, तो संभवतः तो ये नज़र नहीं आता कि हम सरकार बना लें। उसके लिए काफ़ी रस्साकसी भी उनकी चल रही है। सबका ध्यान अभी लगा हुआ है सिर्फ हरियाणा के रिजल्ट के ऊपर। कुछ ही घंटों का सवाल है, कत्ल की रात बाकी। ये जो रात कटने वाली है, काफ़ी जद्दोजहद की होने वाली है। किसी भी उम्मीदवार को
रात भर नींद नहीं आने वाली, न उनके कार्यकर्ता सोने वाले। सब घेराबंदी लगाए हुए हरियाणा में, नाकाबंदी किए हुए कि कहीं से कुछ चीज़ें हमारे हाथ में आ जाए, गलत इनकी एक्टिविटी। फिर भी संभवतः कांग्रेस ये मान बैठी है कि सरकार तो हम बना लेंगे, चुन के तो हम आ रहे हैं। लेकिन चर्चा जो चल रही है, नायब सिंह सैनी जो खुले रूप से दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी और बाद में कांग्रेस यही कहेगी कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो गई। वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो गई ये कांग्रेस नहीं, बाकी भी तमाम पार्टियां कहती है कि इनको जब गड़बड़ी जिस तरीके से सेटिंग करना रहता है, एडजस्टमेंट करना रहता है, उस लेवल पे तो ये करते ही है। 2-4-5% तो ये किए रहते हैं। किसी भी चीज़ में, कोई भी मशीनरी में 2-4-5% तो गड़बड़ियाँ कर ही सकता है, और हुई है। कई चीज़ें उसके लोगों ने उजागर भी करके दिखाया है। लेकिन वोटिंग परसेंट जो है वहाँ का 68% जो बताया जा रहा है, लेकिन अंततः जो आंकड़ा डिक्लेयर किया जाता है, वो आंकड़ा तो आज भी हरियाणा में डिक्लेयर नहीं किया गया कि फुल फ्लेश में मतदान कितने परसेंट हुआ है। तो कुछ ना कुछ संभवता तो नज़र आ रही है कि कोशिश तो की जाएगी, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि ये उसमें सफल हो पाएंगे। यानी सरकार एग्जिट पोल के अनुसार और तमाम आंकड़ों को देखते हुए 50-55 सीटें जो बताई जा रही है एग्जिट पोल की, किसी में 60 सीटें बता रही है। नहीं भी 50-55 अगर होती है कांग्रेस की और बाकी अन्य घटक दलों की, फिर भी सरकार बनाने की स्थिति में तो राहुल गांधी जी पहुंच ही जाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उनके लिए आंकड़ा जो बताया जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, तमाम एग्जिट पोल की जो रिपोर्टें आ रही हैं, 20-22 सीटें। जैसा लोग कहते हैं कि 50-55 बताया तो कुछ घट सकती है, 40 मान लें हम। 20-25 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही हैं तो 15-18 मान लें हम। घट सकती हैं जिस तरीके से कहा जाता है, कुछ सीटें 19-20 होती हैं। अगर बढ़ सकती हैं तो फिर 50-55 को 60-65 भी कहा जा सकता है, 20-25 को 30-35 भी कहा जा सकता है। फिर भी उम्मीद कांग्रेस की ज़्यादा संभवता नज़र आ रही। और ये मोदी साहब का चेहरा ही उसकी झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। जिस तरीके से इनका चेहरा उतर गया है, मुरझा गया है, उसी तरीके से शाह जी भी एकदम नर्वस हो चुके कि मैं जो पासा फेंका था, जो गेम फेंका था, वो तो पलट चुका है। लेकिन अब उसको सुधारने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं की भाषा के तौर के ऊपर में नायब सिंह सैनी जी अपना बयान दे रहे हैं, जो कि हवा में बयान है। और जिस तरीके से झलकियां नज़र आ रही हैं कि राहुल जी ने चाय वाले को पप्पू बना दिया। पहले चाय वाले राहुल जी को पप्पू बनाया करते थे, बोला करते थे, लेकिन अब मौजूदा हालात में ये कंडीशन हो चुकी है कि जो मोदी लहर थी वो ख़त्म हो गई। मोदी लहर के ऊपर में अब कोई चुनाव जीत नहीं सकता, ये समझ में आ चुका है। लोकसभा चुनाव में अब आ गया है। अब विधानसभा चुनाव जो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, उससे भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं कहा जा रहा था, सिर्फ ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी लहर, वो मोदी लहर अब खत्म हो चुकी है।
अब इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ में जो साठगांठ करके चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी की लहर कराएगी। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने आरएसएस को साइड किनार करके मैं वाली राजनीति चलाए थे, मैं वाली राजनीति में ये सारा पतन हुआ है। सुनना किसी की नहीं, करना अपनी मर्जी की। तो वही खामियाजा आज वो सभी जगह भोग रहे हैं और महाराष्ट्र में भी संभवतः वही स्थिति रहेगी। धन्यवाद साथियों।